मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने मधवापुर थाना का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्य प्रगति का जायजा लिया। इसके साथ ही विलेज क्राइम कंट्रोल को लेकर थानाध्यक्ष समेत उपस्थित कर्मियों को कई निर्देश दिए। अपराध नियंत्रण के लिए विलेज क्राइम कंट्रोल नोटबुक बनाने का निर्देश एसपी सुशील कुमार ने मधवापुर में पुलिस को दिया। वे थाना का वार्षिक निरीक्षण करने के लिए बुधवार को वहां पहुंचे थे। उन्होंने फाइलों को देखने के दौरान पुराने मामलों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर करवाने का निर्देश वहां मौजूद एसडीपीओ नेहा कुमारी और सर्कल इंस्पेक्टर रंजीत कुमार निराला को दिया। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में एसपी ने कहा कि क्षेत्र में हो चुकी डकैती कांडों के कई आरोपियों की गिरफ्तारी विभिन्न जगहों से की गई है। कुछ अपराधी नेपाल के भी हैं। उसे पकड़ने के लिए वहां की पुलिस और संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठकें की जा रही है। एसपी ने सीमावर्ती शराब माफियाओं को गिरफ्तार करने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल को दिया। इसके अलावा विभिन्न अभिलेखों का संधारण करने, वारंटियों की गिरफ्तारी में तेजी लाने की बातें भी पुलिस अधिकारियों से कही। जी, आप पुलिस कप्तान मधुबनी, अभी आप मधवापुर थाना पर हैं, बताएं आज के कार्यक्रम के बारे में। मधवापुर थाना का जो वार्षिक निरीक्षण है, जिसमें थाना के सभी अभिलेखों का संधारण अच्छे से हो रहा है कि नहीं, अपडेट किया जा रहा है कि नहीं, उन सब चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। उसके अलावा थाना के अन्य चीज़ें, अन्य काम जैसे केस में डिस्पोजल, वारंट और कुर्की का निष्पादन, उसके अलावा गिरफ्तारी की क्या आंकड़ा है। चूँकि ये थाना बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर के एकदम नज़दीक है, यहाँ पे शराब के आवागमन की और शराब माफियाओं की सक्रियता ज़्यादा इसका कंप्लेंट आता है। उसमें क्या कार्रवाई की गई है, इन सब चीज़ों का हम लोग रिव्यू कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो कमी मिली है उसका दिशा निर्देश दिया गया है। खास करके जो केस है, पुराने केसेज हैं जो अभी तक पेंडिंग है काफ़ी दिनों से, उनको प्रायोरिटी पे करके और उसको डिस्पोजल करने के लिए हमारे साथ सर्कल इंस्पेक्टर बेनीपट्टी और एसडीपीओ बेनीपट्टी भी हैं। उन लोगों को भी निर्देशित किया गया है कि जो पुराने केसेज हैं उसको लगातार कार्रवाई करते हुए एक अभियान चला करके उसको डिस्पोजल करके चार्जशीट होगी। उसके अलावा एक जो एलटीएफ की टीम है, उनको लगातार इधर सक्रिय रहने के लिए निर्देशित किया गया है, ताकि जो शराब का आवागमन होता है उसमें इफेक्टिव कार्रवाई हो सके और जो बड़े बड़े माफिया उनको पहचान करके उनकी गिरफ्तारी करने के लिए एक जो सबसे इम्पोर्टेंट नई चीज़ें हम लोग करा रहे हैं, जो डीजीपी सर के निर्देश पे, वो है विलेज क्राइम नोटबुक। विलेज क्राइम नोटबुक में सभी थाना क्षेत्र के सभी गाँव की जो भी असामाजिक तत्व हैं, जो भी उपद्रवी तत्व हैं, या जो अपराधी हैं जिनका पहले से केस है और जो जिनका गुंडा पंजी में नाम है और जिन पे कभी किसी तरह का अपराध करने के लिए या किसी भी तरह का उपद्रव करने के लिए 107 की कार्रवाई की गई है, उन सभी का हम लोग हर गांव वाइज हर वैसे तत्वों का हम लोग लिस्ट बनाए हुए हैं, जिसको हम लोग विलेज क्राइम नोटबुक कहते हैं। और उन पे लगातार जो है पुलिस की नज़र चौकीदार के माध्यम से, थाना के आईओज और जो एसआई और एएसआई हैं उनके माध्यम से हम लोग लगातार उन पर नज़र रखेंगे कि किसी तरह के अवैध धंधे में या अवैध कारोबार में संलिप्त हैं या किसी तरह के क्राइम करने वाले हैं, तो उसका हम लोग उचित कार्रवाई। बॉर्डर क्राइम की चर्चा की, आए दिन पिछले कई महीना पहले मधवापुर में भी और शहरघाट थाना क्षेत्र में भी डकैती लूटकांड को अंजाम दिया अपराधियों ने। उस संदर्भ में क्या उसमें अभी तक जैसे कि यहाँ पे जो हुआ था मधवापुर में, उसमें 3 जो डकैती के शामिल थे उनकी गिरफ्तारी सीतामढ़ी में हुई थी, जिस पे हम लोगों ने उसको रिमांड पे लिया है। उसके अलावा अन्य जो हैं उसमें ज़्यादातर नेपाल के थे। नेपाल पुलिस से भी हम लोग लगातार समन्वय में उनकी गिरफ्तारी के लिए। अभी हाल में वही जो गैंग यहाँ पे सम्मिलित था वो फुलपरास में भी एक जगह पे किया था, उसमें से भी हम लोगों ने 3-5 लोगों की गिरफ्तारी की है। तो लगभग 7-8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है उस कांड में। उसके अलावा जो नेपाल के हैं, नेपाल में अभी हाल में अगर आपने न्यूज़ सुना होगा तो ये मोतिहारी में 2 डकैतों का एनकाउंटर हुआ था।
उसमें जो 2 डकैत मारे गए थे वो यहाँ के भी कांड में शामिल थे, क्योंकि वो सेम ग्रुप है जो पूरे बॉर्डर एरिया में जितने भी नेपाल से सटे हुए जितने भी जिले हैं उसमें डकैती घटना करते थे। तो उसमें उनकी 2 लोगों की एनकाउंटर भी किया गया, हम लोग घायल भी है। लगातार हम लोग नेपाल पुलिस से संपर्क में उनकी गिरफ्तारी की। शेष आरोपी सर जो नेपाल में अभी भी छुपे हुए हैं, जो हम लोग के यहाँ घटना का अंजाम जिसने दिया है, उस पर क्या कुछ हम लोग कर सकते हैं? कि हर 3 महीने में एक तो समन्वय की बैठक होती है, सारे जिला पुलिस और हमारे नेपाल की जिला पुलिस और वहाँ के जिला प्रशासन और यहाँ के जिला प्रशासन और जिला पुलिस के साथ। उसमें भी हम सारे लोगों की लिस्ट उनको हैंड ओवर करते हैं। और उसके अलावा लगातार मेरे वहाँ के वरीय पदाधिकारी SP और DIG सबसे तो लगातार बात होती रहती है। उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। हम लोग क्या उम्मीद करें, वहाँ के अधिकारी सहयोग करेंगे? सहयोग करते हैं और अपना जो लीगल लिमिट है उसके अंदर में हम लगातार कार्रवाई होती है। सर सारघाट इसके बारे में अब अपडेट मुझे लेना पड़ेगा, रिव्यू करूँगा, उसके बाद मैं कोई अपडेट। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट।